सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा रेनबो कैसे फॉर्म होता है, यानी कि रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कोई बहुत ही बड़ा फिनोमेना नहीं है या कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान लगाकर सुनना है। ठीक है, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है उसमें जो जरूरी चीज है उसमें सबसे पहला है व्हाइट लाइट। क्या है वो? व्हाइट लाइट। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है व्हाइट लाइट। ना व्हाइट लाइट में ऐसा क्या है, हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए व्हाइट लाइट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज ये व्हाइट लाइट के अंदर ना टोटल कितने कलर होते हैं पता है? टोटल 7 डिफरेंट कलर होते हैं। टोटल कितने कलर्स? 7 कलर्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से 7 कलर्स? तो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। अब विबग्योर जब बोल दिया तो आपको समझ में आ गया रहेगा, अच्छा सर ये तो रेनबो का कलर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ अगर इन सब कलर को मैं जब एक में कंबाइन कर देता हूँ ना, तो मुझे क्या देखने को मिलता है? व्हाइट लाइट। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 7 कलर है ना, ये इस व्हाइट लाइट के कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कभी बोलूँ ना कि कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट, तो आप समझ जाना मैं इन 7 कलर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं विबग्योर की बात कर रहा हूँ ना। जब इतना चीज आपको समझ में आ गया है तो अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, उसे प्लीज ध्यान से समझना कि जो लाइट है ना, इसका 2 नेचर होता है। जो लाइट है ये कभी पार्टिकल नेचर की तरह आपको बिहेव करते हुए दिखेगा, या कभी ना ये वेव नेचर की तरह आपको बिहेव करते हुए दिखेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम अगले स्टैंडर्ड्स में जरूर पढ़ेंगे, बट फिलहाल ना आप लाइट को एज अ वेव नेचर कंसिडर रखो। अब अगर लाइट वेव नेचर का है तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ भी होगा। तो सर प्लीज मुझे बताओ ना, इस लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? तो याद रखना, कोई भी विजिबल लाइट जिसका कुछ कलर होता है उसका वेवलेंथ हमेशा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा। सो अगर इस रेंज के बीच में आपको कोई भी वेव दिखा तो मतलब समझ जाना वो जो वेव है वो विजिबल लाइट है। ठीक है, अब विजिबल लाइट है तो उसका कुछ कलर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कलर कैसे हमें पता चलता है? ये कलर हमें पता चलता है उसके वेव लेंथ से। ठीक है, जिसका जैसा वेव लेंथ होगा उसका वैसा कलर होगा। मतलब अगर वेव लेंथ कम है, मतलब जो भी वेव लेंथ की वैल्यू होगी उसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है ना, वो वायलेट कलर का होता है। किसका? वायलेट कलर का। और 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है ना, वो वेव कौन सा होता है? रेड लाइट का वेव होता है। ठीक है क्या? सो इतना आपको समझ में आ गया। 400 नैनोमीटर का जो वेव होगा ना, उसका कलर क्या होगा? वायलेट। और जो 700 नैनोमीटर का वेव होगा उसका कलर होगा रेड। नाउ यहाँ पर एक रिलेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो क्लास 9th में आपने इस रिलेशन के बारे में पढ़ा था, शायद साउंड चैप्टर में। याद करो, V = n लैम्डा। अगर आपको याद हो तो आपको पता है ये फॉर्मूला है ना, V = n लैम्डा। सो इस फॉर्मूले में ये V क्या है? ये V है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, वेव वेलोसिटी है। ये n क्या है? ये n है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है वेव लेंथ। ठीक है, सो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, बट मैं इन दोनों की बात करूंगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ की बात करूंगा। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या दिखता है? इस फॉर्मूले से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। इसका मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा उसका वेवलेंथ भी होगा। तो अब इन दोनों को देखकर आप बताओ कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या वायलेट कलर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो आप देखो, इसका वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? 700 ज़्यादा है। रेड का वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब रेड का ना वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने व्हाइट लाइट के बारे में सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, तो अब मैं ना डिस्पर्शन के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म। ना व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म ना एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास है। ठीक है, अब इस ग्लास को हम क्या बोलेंगे? इस ग्लास को हम बोलेंगे प्रिज्म।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ पता है, वो जो व्हाइट लाइट हमने कंसिडर किया था ना, उस व्हाइट लाइट को मैं इस प्रिज्म से क्या करने जा रहा हूँ, पास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइट को क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, इंसिडेंट करा दिया किसके ऊपर, इस प्रिज्म के ऊपर। किसके ऊपर, इस प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना एक नॉर्मल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर लाइन बनते हुए देखा। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही लाइट अंदर जाएगा, यहाँ पर देखो ग्लास मीडियम है ना, तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। अब ये लाइट अंदर की तरफ जाएगा, बट कहाँ बेंड होगा, खुद सोचो ना। बाहर एयर है यानी कि रेरर मीडियम है, और अंदर ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है। मतलब यहाँ पर लाइट जो है वो रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जो लाइट है वो कहाँ पे जाएगा, याद करो RDT, यानी कि रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो लाइट है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट बेंड होगा, बट जो बेंडिंग होगा वो देखो कैसे होने वाला है। सो यहाँ पर आपने क्या देख लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और ये 7 कलर में डिवाइड होकर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये रेनबो की तरह दिख रहा है। ठीक है, क्या ये किसकी तरह दिख रहा है, रेनबो की तरह दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इस जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म में जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर हुआ, ये जो व्हाइट लाइट है ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया 7 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में। ठीक है, ये व्हाइट लाइट के 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, यही तो विबग्योर है। तो विबग्योर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ये जो 7 कलर है ना, इन सबको एक साथ पता है क्या बोलते हैं, हम इसे कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, या फिर इसे आप बैंड भी बोल सकते हो, स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 7 कलर में कैसे स्प्लिट हो गया, है ना। आओ जरा ये समझते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में ये v क्या है, वेलोसिटी, और ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, और आपको मालूम है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, नाउ अब ना आपको पता है कि सारे लाइट्स के वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं, बोलो यस और नो, है ना। सारे जितने भी लाइट्स है यहाँ पे, अलग अलग कलर के जो लाइट्स है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ अलग अलग वेवलेंथ। सो यहाँ पे सबके वेवलेंथ अलग है। इसका मतलब जब उनका मीडियम चेंज होगा तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी ना। सबकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पे ये व्हाइट लाइट क्यों दिख रहा है, बिकॉज एयर में सबकी वेलोसिटी सेम थी, तो सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, प्रिज्म में एंटर हुए लाइट, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, चेंज। और जैसे ही मीडियम चेंज हो गया तो अपने अपने वेवलेंथ के हिसाब से सब लोगों की वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज। नाउ डिवाइड कैसे हो गया ये तो आपको समझ में आ गया, बट यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये है कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है ना वो कौन सा कलर है, रेड कलर है, और सबसे नीचे जो कलर है वो कौन सा कलर है, वायलेट कलर है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज तो हुआ है ना, डायरेक्शन चेंज हुआ है, बट सबसे कम डायरेक्शन, सबसे कम बेंडिंग, जिसे हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में क्या बोल सकते हैं, मिनिमम डेविएशन। क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन। यहाँ पर जो मिनिमम डेविएशन हुआ है वो रेड लाइट का हुआ है। किसका, रेड लाइट का। और जो मैक्सिमम डेविएशन हुआ है, क्या, मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज्यादा जिसका डायरेक्शन चेंज हुआ है वो है वायलेट कलर। कौन सा कलर, वायलेट कलर। अब ये क्यों हो गया, तो जरा मैं आपको ये बताता हूँ। अब एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी पे। यानी कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो बेंडिंग भी क्या होगा, कम होगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, आप बताओ रेड लाइट और वायलेट लाइट, इन दोनों में बताओ वेलोसिटी किसकी कम होगी। ध्यान से समझना इस चीज को, हाँ बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं अंदर जा रहा हूँ। एक बात बताओ, रेड और वायलेट कलर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, तो आपको मालूम है वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और हमको पता है रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो 900 नैनोमीटर होती है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है। अब अगर रेड कलर का वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बेंडिंग भी कम। सो दैट इज द रीजन कि जो रेड लाइट है वो कम डेविएट होता है।
नाउ सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट कलर का। क्यों? बिकॉज उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, 400 नैनोमीटर है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा? चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रीजन है कि रेड जो है वो मिनिमम डेविएशन शो करता है और जो वायलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। नाउ हम समझ रहे थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अब मैं आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझाने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। हाँ, याद रखना ये कौन सा लाइट की बात हो रही है? व्हाइट लाइट की बात हो रही है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अब बताओ व्हाइट लाइट के कंपोनेंट कलर क्या होते हैं? यस करेक्ट, विबग्योर। कौन होता है? विबग्योर होता है। तो यहाँ पे विबग्योर की बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम से जब वो पास होते रहते हैं, यहाँ पे वो मीडियम कौन सा है? प्रिज्म। और उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट सबसे पहले समझ में आ गया क्या होता है? जब भी किसी प्रिज्म से, आपको यहाँ पे प्रिज्म दिख रहा है, जब भी एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होता है तो वो 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ ये स्प्लिट क्यों होता है? बिकॉज सबकी वेवलेंथ अलग है, इस वजह से सबकी वेलोसिटी भी अलग हो जाती है किसी मीडियम में जाने की वजह से, इसलिए सबके सब क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये रीजन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बीच का। नाउ यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो रेड लाइट है वो कम डेविएट होती है, मिनिमम डेविएशन शो करता है, और जो वायलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। वो क्यों होता है? वो होता है इसलिए बिकॉज जो रेड लाइट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए उसकी बेंडिंग भी कम होती है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम वायलेट की बात करेंगे तो उसका वेवलेंथ कम होता है, बहुत 400 नैनोमीटर होता है, तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी बहुत कम होगा, और वेलोसिटी बहुत कम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए जो वायलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। नाउ एक और चीज है जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, वो ध्यान से आप समझना कि अगर ना मैं यहाँ पर एक और क्या लेके आ जाऊँ, इसे मैं ऊपर से बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और क्या लेके आ जाऊँ, प्रिज्म लगा दूं, तो यहाँ से आपको क्या लगता है ये 7 कलर निकलेंगे ना? यहाँ से आपको व्हाइट कलर जाते हुए दिखेगा। क्या जाते हुए दिखेगा? व्हाइट कलर जाते हुए दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये 7 कलर जब सेपरेट होते हैं ना, तो ये लोग वापस, ये जो आपका प्रिज्म है, ये प्रिज्म वापस से क्या कर देगा, उसे जब उल्टा करोगे इसे वापस से जोड़ देगा और यहाँ से व्हाइट लाइट आपको निकलते हुए दिखेगा। सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? रिकॉम्बिनेशन। क्लियर रहेगा क्या? सो दैट्स ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। वैसे एक बात आपको बताना था, क्या आप जानते हो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? कौन से साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि प्रिज्म से डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो सकता है? यस, दैट इज आर न्यूटन बाबा। ठीक है, हर जगह पे न्यूटन बाबा आ जाते हैं, यहाँ पर भी आ गए हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से हो सकता है, ये किसने बताया था? यस, न्यूटन, सर इसैक न्यूटन ने बताया था। ओके, नाउ तो जब आपको पता चल गया है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब हम समझते हैं रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। एकदम ब्यूटीफुल फिनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन। चलो देखते हैं वो कैसे होता है। तो अब रेनबो फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं, बट रेनबो फॉर्मेशन के लिए ना आपको एक सिनेरियो कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रेनबो फॉर्मेशन आपको कब दिखता है? रेनबो आपको कब दिखता है? तो आप बोलोगे सर बारिश के टाइम पे हमको रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। यस करेक्ट, बारिश के टाइम पे दिखता है, बट क्या सिर्फ बारिश के टाइम पे दिखता है? नहीं, बारिश के टाइम पे सिर्फ नहीं दिखता सर। कभी कभी ना कहीं पे ना अगर आपने ऐसा फाउंटेन देख लिया ना, मतलब जहाँ पे पानी का झरना है ना, ऐसे जब जगहों पे जहाँ पे भी पानी होता है, इन शॉर्ट क्या बोलूं, जहाँ पे भी पानी होता है वहां पर आपको क्या दिख सकता है? रेनबो फॉर्मेशन दिख सकता है। बट फिर से मेरा क्वेश्चन, क्या सिर्फ पानी से आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखता है? हाँ, रात के टाइम पे भी तो पानी होता है, रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा क्या? नहीं, बिकॉज रेनबो फॉर्मेशन में दो चीज की जरूरत होती है, एक तो वाटर और दूसरा होता है सनलाइट। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट। सो सनलाइट की बहुत जरूरत होता है। तो ये दो लोग ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। सबसे पहला तो ये वाटर ड्रॉप, वाटर है मतलब वाटर ड्रॉपलेट होंगे, वाटर ड्रॉपलेट और सन। नाउ मैं आपको समझाऊंगा कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला तो चीज ना कि जो सन है वो सन से कौन सी लाइट निकलती है? सो यू ऑलरेडी नो, सन से हमेशा व्हाइट लाइट निकलती है। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट, है ना। सो यहाँ पर सन से व्हाइट लाइट निकलेगी। सो मैं आपको सिनेरियो के बारे में बता रहा था। सिनेरियो क्या है
कि ना बारिश हो चुकी है, बारिश होने के बाद ना सूरज वापस से बाहर आ चुका है, ठीक है, सनलाइट आ चुका है, ठीक है, और बारिश की कुछ बूंदे हैं जो कहीं कहीं पे अभी भी क्या है, बची हुई है, ठीक है। तो ये है वो बूंदे, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया, एक्चुअली बड़ी नहीं होती, बहुत छोटे छोटे होते, ठीक है, बट मैंने आपको ये बड़ा करके दिखाया, ठीक है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। ये बारिश की क्या है, बूंदे, ठीक है, एक वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पर सन है। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ सन से कौन सी लाइट निकलती है? करेक्ट, सन से व्हाइट लाइट निकलती है। तो यहाँ पर इस सन से व्हाइट लाइट निकलने वाला है, ठीक है। चलो देखते कैसे हो रहा है। तो ये सन से देखिए व्हाइट लाइट ऐसे निकला, व्हाइट लाइट निकला और ये वाटर ड्रॉपलेट पे आके क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट आके क्या हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है। अब यहाँ पर ना इंसिडेंट हुआ है तो देखिए वाटर के ये जो सनलाइट आया यहाँ पे, ये एयर मीडियम से आया है ना। अब अंदर जब जाएगा तो मीडियम चेंज होने वाला है ना, मीडियम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे हम, सो ये मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये बन गया यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है। अब देखो जरा, सो ये क्या देख लिया आपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो व्हाइट लाइट यहाँ पर आया था, है ना। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो जो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट ना अचानक से एज अ प्रिज्म वर्क करने लगा, मतलब ये एज अ प्रिज्म एक्ट कर रहा है। सो प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपने क्या पढ़ा, यस, वो जो व्हाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। कंपोनेंट कलर्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब लाइट डिस्पर्स होने के बाद आप देख रहे हैं आगे की तरफ गया, और यहाँ से लाइट आगे नहीं गया, लाइट को इधर भी जाना चाहिए था ना, बट लाइट उधर नहीं गया, बल्कि लाइट आप देख रहे हो अंदर से क्या हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होता है। नाउ क्रिटिकल एंगल से कुछ याद आया, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर ये जो लाइट अंदर पास हुई है ना, ये जो डिस्पर्स होकर लाइट आई है, 7 कलर्स ऑफ लाइट्स यहाँ पर आए, यहाँ पे जो विबग्योर आया है, ये विबग्योर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइट आ चुका है, ध्यान से देख रहे हैं आप, यहाँ तक लाइट आ गया। अब यहाँ से जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ चला जाएगा, और इस तरह से हमें रेनबो फॉर्म होते हुए दिखेगा। क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा, रेनबो फॉर्म होते हुए दिखेगा। सो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कितने फिनोमिनाज इन्वॉल्व है। सबसे पहला यहाँ पर आपको मालूम पड़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एज अ प्रिज्म वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, इंटरनली एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका था यहाँ पे एंगल, इसलिए यहाँ पे क्या बना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ। तो यहाँ पे दूसरा फिनोमिना जो आया वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट फिनोमिना जो यहाँ पे यूज हुआ वो हुआ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से देखिए ना, रिफ्लेक्ट हो गया लाइट, है ना। तो यहाँ पर सॉरी रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, लाइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी यूज हुआ। सो रेनबो फॉर्मेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 फिनोमिना है, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस के, ये 3 चीज के कॉम्बिनेशन से हमें क्या दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। तो आई होप आपको रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही, पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों का हेल्प करो, इस चैनल का भी हेल्प करो ग्रो होने में। हम आपको ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट्स लाकर देते रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में ना हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स की बात होगी, ठीक है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स की बात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।